गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 12th के मैथ के क्लासेस में आपका वेलकम है। हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, उसे ही कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम लोग ने दो क्वेश्चंस पेंडिंग थे, जिसमें एक क्वेश्चन नंबर 10 है और एक है 12। क्वेश्चन नंबर 10 पहले बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट f फ्रॉम x to y बी इन्वर्टेबल फंक्शन शो दैट f हैज अ यूनिक इनवर्स। इन्वर्टेबल फंक्शन शो f has यूनिक इनवर्स। हमें ये दिखाना है कि जो f के यूनिक f का जो इनवर्स होगा वो यूनिक होगा। तो प्रूफ देखिए इसका, गिवन f फ्रॉम x to y बी इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल फंक्शन को होता है तो इन्वर्टेबल फंक्शन होता है तो वो 1 1 और 2 भी होता है। सो f इज 1 1 एंड ऑन 2। हम लोग ने ये पढ़ा था। एंड देयर एग्जिस्ट g from y to x such that f of g is equal to iy and g of f is equal to ix। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है क्या नो यहाँ तक? सर। ठीक है। नो सर। अब हमें ये दिखाना है कि शो दैट f हैज अ यूनिक this such that f of g and g of f is equal to ix and ये and g is inverse of f। g क्या है? f का इनवर्स है। लेट, अब हमें यूनिक शो करना है तो पहले हम लोग ये मानते हैं यूनिक नहीं है। लेट g1 एंड g2 बी टू इनवर्स inverse functions, two inverse function of f, then by definition f of g1 y is equal to iy is equal to f of g2 y for every y belongs to y। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है ना। नो अब हम सर। लोग इस g1 और g2 को बराबर दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये इसके बराबर है ना। दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ g1y इज इक्वल टू f ऑफ g2y, ठीक है ना। अब देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, f ऑफ g1y इज इक्वल टू f g2y। अब देखिए मैं ऊपर वाला इरेज कर रहा हूं, यहां लिख रहा हूं आगे का। देखिए मैंने यहाँ बोला है, यहाँ पर मैंने लिखा था कि फंक्शन f क्या है, 1 1 और ऑन 2 है। इन्वर्टेबल फंक्शन है तो f 1 1 ऑन 2 भी होगा। तो एक बात बताइए, अगर कोई फंक्शन 1 1 होता है तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 किसके बराबर आता है? बताइए जल्दी। बोलिए। x1 equals to हाँ, x2। x1 इक्वल टू x2 कब? जब अगर f हमारा क्या हो, 1 1 हो, ठीक है ना। तो मैंने अभी अभी बताया f फंक्शन क्या दिया हुआ है, इन्वर्टेबल है, तो f 1 1 भी होगा। This implies that g1y is equal to g2y। रीजन क्या होगा? सिंस
f is one, f is invertible, so f is 1 1। कोई डाउट यहां तक किसी को कि सर ये चीज कैसे हुआ, इसके बाद ये कैसे आया, तो बोलिए बताऊं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। है क्या? No, sir. ठीक है, which implies that g1 equal to g2 since g is since g1 and g2 since g1 and g2 are 1 1। क्यों? इसको समझिए, यहाँ g1 इक्वल टू g2 कैसे हो गया? यहाँ पर ये कहा गया कि g क्या है, इनवर्स का काम कर रहा है, g भी इनवर्स है तो g भी 1 1 होगा, और मैंने g1 g2 दो अलग अलग इनवर्स माने हैं, तो g1 g2 भी इनवर्स होगा जो इस g की तरह काम करेगा, तो ये दोनों भी 1 1 होंगे। अब एक बात बताइए, अगर एलिमेंट सेम है, इमेज सेम है, तो फंक्शन भी सेम होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ में आया बात? कोई ऐसा सर एक बार वापस बताओ। अगर एलिमेंट सेम है, जैसे कोई भी फंक्शन होता है उसमें इनपुट डालते हैं ना, डोमेन में से डालते कि नहीं? यस हाँ, यस तो सर। ये वही इनपुट है। अगर आपका इनपुट सेम है, दोनों में वाई वाई डाला आपने, और आंसर देखिए g1 बाई g2 बराबर आ गया, आउटपुट भी बराबर आया, यानी कि मान लीजिए आपको मैंने दो फंक्शन दे दिया, दोनों में x की वैल्यू 2 डाली, दो अलग अलग फंक्शन दिया, ध्यान से सुनिएगा, दो अलग अलग फंक्शन दिया, दोनों में x की वैल्यू 2 डाली, और आंसर दोनों का 4 आया। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे यही समझ में आ रहा है कि दोनों फंक्शन भी सेम होंगे। ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए पहला फंक्शन हो 2x और एक फंक्शन हो आपका सिर्फ x, इसमें आपने x की वैल्यू क्या डाली, इसमें x की वैल्यू 2 डाली और इसमें x की वैल्यू क्या डाली 4, तो देखिए इसमें y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए इसमें आपने x की वैल्यू 2 डाली तो आंसर क्या आएगा y का 4, और इसमें आप x की वैल्यू 4 डालेंगे तो y का आंसर क्या आएगा, इसमें भी 4 आया ना। तो यानी कि आपने इनपुट अलग अलग डाला, आउटपुट सेम आ गया 4 एंड 4, लेकिन क्या ऐसा कोई संभव था कि इनपुट सेम डालते और आउटपुट भी सेम आता है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये y इक्वल टू 2x और ये वाला भी y इक्वल टू 2x हो। नहीं समझ में आया? आ गया सर। हाँ, तो इसी वजह से अगर इनपुट सेम है, आउटपुट सेम है, तो फंक्शन भी सेम होगा। समझ गए? नहीं समझे? यस सर। कोई ऐसा जिसे ना आया हो? चलिए आगे बढ़ते तब। ट्वेल्व देख लीजिए। अगर f x y से इन्वर्टेबल फंक्शन है, देन शो दैट द इनवर्स f इनवर्स इज f, है ना? ये देखिए, ये करना है तो इसका प्रूफ देख लीजिए। लेट लेट नहीं, गिवन गिवन invertible function
given f from x to y is invertible function, then there exists g from y to x as inverse of f, that is g is equal to f inverse. Then g of f is equal to ix and f of g is equal to iy. ठीक है ना? We have to show that f inverse का sense. So f inverse of f is equal to क्या आएगा? ix and f of f inverse क्या आएगा? iy. So g of f is equal to f inverse. So from above इक्वालिटी, एक मिनट बस एक्सप्लेन कर रहा हूं. फ्रॉम above इक्वालिटी it is clear that इसको क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं, पहले इसको समझ लेते हैं. चलिए, अगर f दिया हुआ है एक इन्वर्टेबल फंक्शन, तो एक g एग्जिस्ट करेगा जो कि इनवर्स का काम करेगा f का, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. g ऑफ f इज इक्वल टू f ऑफ g इज इक्वल टू ये, और ये g क्या है? f इनवर्स है. तो f इनवर्स ऑफ f इज इक्वल टू g की जगह क्या आ जाएगा? f इनवर्स. अब इसी चीज को ध्यान में रखिए, अगर ये f इनवर्स ऑफ f, यानी कि f का इनवर्स कौन है? f इनवर्स ix आ रहा है. तो साथ ही साथ इस तरह समझिए, एक सिंपल सा एग्जांपल इस तरह समझिए, जैसे कि 2 का इनवर्स कौन है? 1/2, क्योंकि आंसर क्या आता है? 1. 2 का इनवर्स, 2 इनवर्स ऑफ 2 इज 1/2. लेकिन अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 1/2, देन इनवर्स ऑफ 1/2 क्या होगा? इज 2. 2 का इनवर्स कौन है? 1/2, क्योंकि 2 में 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 1/2 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी तो 1 आएगा, यानी कि 1/2 का भी इनवर्स 2 है. इसी तरह अगर f इनवर्स का f का इनवर्स कौन है? f इनवर्स. तो इसी से ये बात भी तो क्लियर है कि f इनवर्स का इनवर्स f है. नहीं समझे बात? कोई ऐसा जिसे नहीं समझ में आया हो मेरा बात? स्टूडेंट्स, राधिका, वर्षा. सर एक बार ये वाला वापस बताना. हाँ तो पूछ रहा हूँ तो बात पूछो ना, इसीलिए. अगर 2 का इनवर्स 1/2 है, 2 का इनवर्स कौन है? 1/2, क्योंकि 2 में 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा. लेकिन एक इसी टाइम पर ये बात भी तो हो रहा है कि 1/2 का इनवर्स भी 2 है. 2 का इनवर्स 1/2 है. कोई आपसे पूछे 1/2 का इनवर्स कौन है? 2 है कि नहीं? नहीं समझ में आया ये बात? आ गया सर. हाँ, तो इसी तरह अगर f का इनवर्स कौन है? f इनवर्स. तो f इनवर्स का इनवर्स कौन होगा? f. इसी को देख के नहीं लग रहा है ये चीज? नहीं समझ में आया? आ गया सर. हाँ, अगर f का इनवर्स f इनवर्स है तो f इनवर्स का इनवर्स कौन होगा? f. इसी लाइन से फ्रॉम अबव इक्वालिटी, इसी इक्वालिटी की बात हो रही है. फ्रॉम अबव इक्वालिटी इट इज क्लियर दैट, यहां लिख रहा हूं, इनवर्स ऑफ, यहां लिख रहा हूं आगे का, इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज f, दैट इज f इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू f. हो गया प्रूफ?
ठीक है ना, सिंपल सा है थोड़ा सा। ये एक दो छोटी मोटी ट्रिकी लाइंस हैं जो याद नहीं रहती हैं टाइम पे। चलिए अब इस आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। और आज आपकी 2 बजे क्लास है, आपको पता है ना। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन इसको समझते हैं। एक बात बताइए, क्या आप कभी भी 3 नंबर को एक साथ जोड़ सकते हैं? यस और नो, जल्दी से। यस सर। कैसे? 1 + 2 + 3। हाँ, जोड़ के दिखाओ, बोलना, बोलते हुए करना। इन तीनों को जोड़ना है, तो पहले आप कैसे करेंगे? डायरेक्ट 1 + 2 + 3 ऐसे करेंगे, या पहले 1 में 2 को जोड़ेंगे 3 आएगा, फिर 3 में 3 को जोड़ेंगे 6 आएगा, ऐसे करेंगे? बताइए जल्दी। आप एक बार में 2 ही नंबर लेंगे ना, पहले 1 को 2 में जोड़ेंगे 3 आएगा, फिर 3 में 3 जोड़ेंगे, या फिर आप पहले 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, या फिर आप पहले 1 और 3 को ले लेंगे, जोड़ देंगे 4 एंड फिर 2 जोड़ देंगे 6। ऐसे ही करेंगे ना? नहीं, यस यस सर। सर। यानी कि आप कभी भी एक बार में 3 नंबर को एक साथ नहीं जोड़ सकते। आप हमेशा किसी 2 को लेंगे, जो आएगा उसमें से तीसरे को जोड़ देंगे, फिर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। ऐसा काम करते हैं। तो यानी कि मल्टीप्लाई में भी ऐसा होता है, डिवाइड में भी ऐसा होता है, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, सब में। समझ गए ना? आप ट्राई करके देख लेना, जैसे मैं बोला इसको करो, 2 × 4 × 6। क्या करोगे? पहले 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8, 8 को फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है ना? तो इस तरह होता है, यानी कि आप कभी भी 3 नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आप 2 को लेते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर उसमें उससे थर्ड को लेके जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं बाइनरी, इसी चीज को बोलते हैं बाइनरी। बाइनरी यानी कि पेयर, पेयर टू बी ऑपरेटेड। ऐसा पेयर जिस पर आप ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है ना? तो जितने भी, पहले अब बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन लिख रहा हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करते चलूंगा। तो आपके बुक में ये बात लिखी है कि आज तक आपने जितने भी तरह के ये पढ़े हैं ना, it is noted that the only 2 numbers can be added at a multiply at a time. When we add 3 numbers, we first add 2, and यही चीज जो अभी बताया। एंड ठीक है, तो बाइनरी, ये बाइनरी आपको समझ में आया। ऑपरेशन क्या है? आप 4 फंडामेंटल ऑपरेशन जानते हो मैथ के, कौन कौन से बता सकते हो जल्दी? What are the 4 fundamental operation in mathematics? मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड। बस ना, एडिशन, ये 4 हो गए। तो ये चारों के चारों जो है बाइनरी ऑपरेशन कहलाते हैं। इन्हीं चारों को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है ना? ये चारों के चारों बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि ये एक बार में किसी 2 एलिमेंट को उठाते हैं, उस पर ऑपरेट होते हैं, फिर थर्ड में ऑपरेट होते हैं। तो इस वजह से ये बाइनरी ऑपरेशन कहलाते हैं। इनके अलावा और भी होते हैं जो आप आगे पढ़ेंगे इस टाइप के। ठीक है ना? आगे और भी पढ़ेंगे अभी हम लोग इसी चैप्टर में, लेकिन ये 4 हैं। तो देखिए, बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डेफिनेशन आप लोग लिख भी लीजिएगा, समझ भी लीजिएगा क्या है। तो मतलब ये देखिएगा, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इंक्रीजिंग, मैक्सिमम, मिनिमम, है ना? इसके अलावा और भी कई सारे, यानी कि एक नहीं कई तरह के बाइनरी ऑपरेशन है। तो हम उन सबको एक जनरली स्टार से डिनोट करने जा रहे हैं। ठीक है ना? और जिस सेट पर लगाएंगे, मतलब इस बार हर बार क्या होता था, 2 नंबर उठा रहे थे, नंबर कहां से उठाएंगे? इंटीजर से या रियल नंबर से, कहीं से। इस बार जो नंबर उठाएंगे वो, यानी कि हम लोग क्या है, ये नहीं बताएंगे कि वो
नेचुरल नंबर है या इंटीजर है, हम लोग डायरेक्टली ये बताएंगे कि वो एक सेट है, ठीक है ना। अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार on a set A is a function A cross A to A A cross A to A इसको समझिए। कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, जैसे कि ये सारे, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट पर लगेगा तो हम लोग, ये क्या है, एक फंक्शन है। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एक तरह का फंक्शन होता है जिसमें जिसको हम लोग फंक्शन फ्रॉम डोमेन क्या है, एक ऑर्डर पेयर वाला सेट है टू उसका कोडोमेन उसी सेट का, है ना। एंड वी डिनोट, इस फंक्शन को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। कोई ऐसा जिसे नहीं समझ में आया ये स्टूडेंट्स? आ गया सर। हाँ ठीक है, आगे तो अच्छी बात है। एक बार देख लेते हैं एग्जांपल्स एक दो तो। जैसे कि पहला ऑपरेशन लेते हैं प्लस, ये क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन। सेट कौन सा ले रहे हैं हम, रियल नंबर आर क्रॉस आर टू आर, ठीक है ना। एक बात याद करो, जब मैं लिखता था फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो एफ ऑफ इस यहाँ का एक एलिमेंट लेते थे और ये वाई यहाँ का आता था ना। तो यहाँ पर एफ किस पे लग रहा था, एक्स पर। यहाँ पर ये जो फंक्शन है स्टार, इस फंक्शन, ये एक तरह का क्या है, फंक्शन। याद रखिएगा बाइनरी ऑपरेशन एक तरह का क्या है, फंक्शन। सबसे मेन चीज यही है इसमें, बाइनरी ऑपरेशन एक तरह का फंक्शन है। तो उस फंक्शन को हम लोग एलिमेंट पे लगा रहे थे, तो यहाँ पर भी फंक्शन को एलिमेंट पे लगाया। यहाँ के एलिमेंट कैसे होंगे, ऑर्डर पेयर टाइप के, ऑर्डर पेयर के पे वो फंक्शन लगाया और उसको डिनोट कैसे करेंगे, यहाँ पर ऐसे करेंगे, ना कि ऐसे, ठीक है ना। इसको यहाँ पर जो एफ एक्स, वहां पर एफ एक्स होता था, यहाँ पर स्टार ए बी को ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए फ्रॉम ए टू बी सच दैट ए बी के ऊपर जब ये प्लस लगेगा कैसे डिनोट करेंगे, ए प्लस बी। अब देखिए ये एक तरह का बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। व्हाट इज फंक्शन, बता सकते हैं आप लोग, व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन, जल्दी से बताइए। अगर ये डेफिनेशन नहीं पता, जिसमें हाँ हर एक डोमेन की एक ही कोड डोमेन हो। नहीं, ये डेफिनेशन देखिए, रिलेशन की डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन, ये सब एकदम जुबान पे होनी चाहिए कैसे भी, चाहे समझ आए या ना आए। देख लीजिए व्हाट इज फंक्शन, अ फंक्शन f from a to b is said a relation from a to b is said to be function if for every element a there exists a unique image in b। मैं लिख रहा हूं, a relation from a to b is said to be function। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो ये नहीं समझ आया, फंक्शन फ्रॉम ए is said to be function is said to be function if for every a belongs to a there exists unique image in b। इस तरह समझिए कि दो सेट होंगे, एक होगा सेट, इस तरह समझिएगा, एक होगा सेट ए, एक होगा सेट बी। सेट ए में जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना,
इन सभी के लिए इस सेट पर कोई ना कोई इमेज होगा, ठीक है ना। ठीक है ना, समझ में आया। यहाँ का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, कहने का मतलब बस ये ध्यान रखिए, फंक्शन में यहाँ का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए जिसका कोई इमेज हो, और यूनिक इमेज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बंदे का इमेज किसी दो लोगों पे जा रहा है, समझ गए ना, नहीं समझे। यस सर। हाँ ये बात ध्यान रखिएगा, फिर भी डाउट हो तो फिर से पूछ लीजिएगा, अभी भी ऑनेस्ट रहिए, अगर अभी भी नहीं आ रहा तो तुरंत पूछ लीजिए। अब देखिए, अगर ये फंक्शन है a क्रॉस a टू a है, ठीक है ना, तो ए बी की इमेज किस पे जा रही है, a प्लस बी पे। यानी कि इस तरह समझिए, आप दो सेट ले लिए रियल नंबर का, समझिएगा, रियल नंबर का सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पर, ये r क्रॉस r का है, r क्रॉस r का एलिमेंट कैसा होगा, ए बी के टाइप का। यानी कि आपने 2 3 ले लिया, मान लीजिए 2 3 की इमेज किस पे जाएगी, 5 पर, 2 प्लस 3 हो जाएगा ना। इसी तरह 3 1 की इमेज किस पे जाएगी, 4 पर। क्या कोई दो का, क्या ऐसा होगा कि किसी का किसी एक कोई भी एलिमेंट ऐसे होंगे दो ऑर्डर पे है जिनका जोड़ेंगे इधर कोई इमेज ना आए, ऐसा होगा, सोच के बताइए तुरंत। क्या कोई दो रियल नंबर होंगे जिनको जोड़े तो कोई भी रियल नंबर ना आए। सर ए बी अलग अलग होने चाहिए क्या? नहीं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। ए बी और बी, ए जो है इस सेट से आया, बी इस सेट से आया है, ये कहाँ बोला है ए और बी अलग अलग होने चाहिए ना, नहीं। क्वेश्चन अच्छा है तुम्हारा, लेकिन एक बार अगर खुद से सोचोगे ना इसका आंसर, तो तुम्हें और दो तीन चीजें पता चलेंगी। लेकिन अभी बता दे रहा हूँ, ए और बी अलग अलग नहीं होने चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तुमको रियल नंबर होने चाहिए, बस ये जरूरी है। 2 2 भी हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है, 2 4 भी हो सकता है, 4 2 भी हो सकता है, ठीक है ना। यस सर। हाँ, लेकिन ये बात ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि 1 और 3 आपने लिया, इसकी इमेज किस पे जाएगी, जल्दी बताइए। 4 पे। 4 पे, ये 4 इसका होगा। और ऐसा ना हो कि 1 और 3 को जोड़े 4 आ जाए, और 1 और 3 को जोड़ने पर 5 भी आ जाए, क्या ऐसा संभव है। नो नो सर। सर। नहीं। तो यही बात ध्यान रखना है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा कभी हो जाएगा तो वो फंक्शन होगा ही नहीं, वो चीज फंक्शन होगी ही नहीं। तो यही चीज है, एक बार फिर ध्यान से पढ़िएगा। यही चीज है कि ये रहा फंक्शन, ए बी का इमेज ए प्लस बी पे जाएगा, तो ये यानी कि किसी भी दो एलिमेंट को इधर लेंगे, इधर कोई ना कोई यूनिक इमेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, अब बताओ। यस सर। हाँ, तो देखिए ये प्लस जो है सेटिस्फाई कर गया फंक्शन की कंडीशन को। फंक्शन क्या बोलता था, अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यहां पर ये है सेट ए, ये पूरा का पूरा सेट ए टू सेट बी। A relation from A to B is said to be function if for every element in A there exists a unique image in B। समझ में आया बात, यानी कि ऐसा हो रहा है। तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं इसको वर्ड्स में, जस्ट अ मिनट। for every for every AB belongs to R cross R, there exists A plus B belongs to R, there exists a unique, यहां पे लिख दे, there exists unique image, there exists unique image A plus B in R. For every AB belongs to R cross R, there exists a unique image in R. So plus is a function on बाइनरी ऑपरेशन, सॉरी फंक्शन नहीं, फंक्शन तो हो गया, बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन ही होता है। इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। एक और देखिए, क्लियर है अभी तक।
यस सर। सर अगर कोडोमेन में कोई नंबर छूट जाए तो भी वो फंक्शन तो होगा ना? हाँ फंक्शन होगा। फंक्शन होने के लिए आपका डोमेन का हर एक एलिमेंट उसमें कोडोमेन पर किसी ना किसी एक को टारगेट करना जरूरी है। डोमेन में प्रेजेंट हर एक एलिमेंट, डोमेन में प्रेजेंट हर एक आदमी किसी ना किसी एक आदमी को कोडोमेन में निशाना करेगा। लेकिन एक आदमी किसी दो जगह निशाना लगाए ऐसा संभव नहीं है ना। तो वही चीज है। हाँ ये हो सकता है कि यहाँ के सारे आदमी लोग सामने निशाना लगाए लेकिन कुछ टारगेट ऐसे हैं जो छूट जाएं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन के लिए इतना कंडीशन इनफ है। अब देखिएगा एक और देख लीजिए, जैसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मल्टीप्लाई का देखिए, मल्टीप्लाई भी एक बाइनरी ऑपरेशन है। इसको प्रूव करने जा रहा हूं। डिफाइंड एज या गिवन बाय फॉर एवरी, खुद से सोचिए ये बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर देयर एग्जिस्ट यूनिक इमेज unique image A into B belongs to R. So multiplication is binary operation on R. ठीक है ना। लेकिन डिवाइड का देखिए, डिवाइड नहीं होगा सिंस R सर क्रॉस। इस हाँ बोलो। इसमें भी अगर 3 और 2 ले और एक -3 और 2 ले तो आंसर तो सही सेम ही आ रहा है ना? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर उसकी तो 2 इमेज बन गई ना। अच्छा तुमने क्या क्या बोला, 3 और 2? 3 और 2 हाँ और -3 और -2। हाँ, इसकी इमेज किस पे जाएगी? 6 पर। 6। और इसकी इमेज भी 6 पे। तुमने बोला कि सर ये तो संभव नहीं है। फिर से समझो, फंक्शन की डेफिनेशन में अभी भी कमी कमी है तुम्हारे समझने में। फंक्शन की डेफिनेशन समझने में तुमसे ये कमी हो रही है। ये सारे वो निशानेबाज हैं जो निशाना लगाएंगे। एक आदमी दो जगह निशाना नहीं लगा सकता है, ये वो टारगेट है। समझ गए? एक आदमी दो जगह निशाना नहीं लगा सकता है। ये हो सकता है कि दो आदमी एक ही बंदे को टारगेट कर रहे हैं। समझ गए बात? यस सर। और ये जो सेट होगा ना आर क्रॉस आर का, इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर बन सकते हैं 1 2 2 4 -19 -19 -16 -1 -12 1 3 -12 +4, जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे सबके सब किसी ना किसी बंदे को टारगेट करेंगे। लेकिन सबके सब में से हर एक बंदा किसी एक को ही टारगेट करेगा। कोई एक बंदा किसी दो आदमी को टारगेट नहीं करेगा। समझ गए ना? यस सर। हाँ, अभी भी नहीं आया तो पूछ लो। कुछ और डाउट है तो क्रॉस क्वेश्चन करके पूछ सकते हो, ताकि तुमको क्लियर हो जाए कि कहाँ पे समझने में गलती हो रही है। थोड़ा सा भी डाउट रहेगा बहुत मेजर इफेक्ट आ जाएगा आगे जाके। तो डिफाइंड एज ए बी टू ए बाय बी, है ना। अब देखिए हमें ये देखना है कि क्या ये फंक्शन जो है बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं। सोच के बताइए तुरंत। क्या हर ऑर्डर, सॉरी,
हेलो हेलो, यस Sir. सर, वॉइस आ रही है ना? यस Yes, सर, sir. डिस्प्ले भी आ रहा है? Yes, sir. हाँ हाँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, वो थोड़ा सा वायर्स की उलझन सुलझन टाइप से हो गया था। इधर देखो, जल्दी जल्दी देखना, टाइम ज्यादा नहीं है। क्या हर दो रियल नंबर, आप क्या कोई दो रियल नंबर ऐसे हैं जिनकी इमेज या तो ना बने या फिर आर में ना बने, ऐसा कुछ है क्या? कोई ऐसा पेयर जल्दी सोच के बताओ। इनफिनाइट वाले। जैसे 2/3 है, इसकी इमेज आर में जाएगी कि नहीं जाएगी? यस सर, जाएगी। 4/6, ये तो यही चीज हो गया। जैसे 5/2, 2.5 आएगा, यानी कि 5 और 2 की इमेज किस पे जा रही है? 2.5 पर। इसी तरह 2/5 की इमेज किस पर जाएगी? 2/5 की इमेज जाएगी 0.4 पर। तो देखिए, हर दो ऑर्डर पेयर, दो कोई भी दो नंबर यहां लीजिए, उनकी इमेज यहां पर आ रही है कि नहीं, कुछ ना कुछ। हेलो, आ, जीरो की। हाँ, लेकिन जीरो का प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे कि आपने बट फॉर b = 0, a/0 नॉट बिलोंग्स टू r, क्योंकि ये डिफाइंड, a/0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं होता। सो यानी कि ऐसे एलिमेंट जिसमें एक एलिमेंट a दिया हो और 0, यानी कि 2 0, 1 0, 5 0, -12 0, इस टाइप के एलिमेंट जो होंगे उनकी कोई इमेज नहीं बनेगी। देयर एग्जिस्ट, यानी कि डोमेन में कुछ बंदे ऐसे रहेंगे जो किसी को भी टारगेट नहीं करेंगे। और फंक्शन होने के लिए ये बात जरूरी है कि यहाँ पर प्रेजेंट हर एक आदमी किसी ना किसी को टारगेट करे, ठीक है ना? लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं जो किसी को टारगेट कर ही नहीं रहे। बट फॉर b = 0, देयर एग्जिस्ट नॉट डिफाइंड, सो divide is not a binary operation, not a binary operation on r, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम यहां तक गाइस? जल्दी बताइए। No, sir. हाँ, लेकिन अगर हम चाहते हैं डिवाइड बाइनरी ऑपरेशन हो तो हमें कुछ चेंजेस करेंगे। हम इस r को r* से रिप्लेस कर देंगे। r* क्या है? r* है r में से 0 को हटा दो। पढ़े हो ये चीज? बस, ठीक है ना? तब ये डिवाइड बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। बस ठीक है, आज की क्लास के लिए अभी के लिए इतना ही। बाकी हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे और 1.4 को कोशिश करेंगे आज में कंप्लीट हो सके तो, ठीक है ना? थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग। सर फर्स्ट यूनिट टेस्ट का सिलेबस। फर्स्ट यूनिट में तुम्हारा 1.3 तक आएगा, ठीक है ना? यस सर। हाँ, 1.1, 1.2, 1.3, ठीक है ना? लिख दे रहा हूं मैं। ये चीज है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। ये आपका टेस्ट के लिए है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए 1.1, 1.2, 1.3 से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना? चलिए, थैंक्स। सर हाँ, सर 2 मिनट्स। सर, जीरो भी तो मतलब रियल नंबर में तो आता है। अब टाइम 2 मिनट का नहीं, ये वीडियो अपने आप बंद होने वाला है, ठीक है ना? तुम थोड़ी देर में मुझे व्हाट्सएप अच्छा, पे कॉल कर लेना। सर नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे आप। हाँ, कॉल कर लेना, क्योंकि अब